मनीष बांबा का नमस्कार। यूं तो रक्तदान और कन्यादान महादान है, लेकिन आज के परिवेश में एक बड़ा दान है, वो है समय दान। दोस्तों, कहानी चार मित्रों की है। 12th के एग्ज़ाम के बाद वो शहर के एक नामी रेस्टोरेंट में मिलते हैं और 400 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए थे, पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान ये तय होता है कि आज से ठीक 40 वर्ष के बाद 31 मार्च को वो उसी स्थान पर मिलेंगे और एक बार फिर पार्टी करेंगे। चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, वो वहाँ पर जरूर सम्मिलित होंगे। और जो वेटर उन्हें सर्व कर रहा था, चंदू, वो भी उनकी बातें सुन रहा था। वो भी कह रहा था कि 40 साल के बाद अगर मैं यहाँ हुआ तो मैं भी आपकी पार्टी देखना चाहूँगा। दोस्तों, समय बीतता गया। चारों दोस्त अपने अपने फील्ड में, अपने अपने स्फीयर में आगे बढ़ते गए। एक मशहूर बिल्डर बिजनेसमैन हो गया, दूसरे ने आईआईटी आईएम किया और कॉरपोरेट जगत में अपना नाम स्थापित किया, तीसरा एक नामी का नामी सर्जन हो गया और चौथे ने उच्च शिक्षा ली, पीएचडी किया। 31 मार्च का दिन आया, 40 साल बाद। सबसे पहले वहाँ अश्विनी पहुंचा। उसके पहुंचते ही चंदू, अब चंद्र प्रकाश, जो रेस्तोरां नहीं, एक बहुमंजिली होटल का मालिक था, उसने उन्हें रिसीव किया और एक टेबल की तरह इशारा किया। उसने कहा, आइए बैठिए, इस टेबल को विक्रम साहब ने पहले ही रिजर्व करा लिया है, बस थोड़ी देर में आते होंगे। अश्विनी खुश था कि उसे तो बिल नहीं पूरा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे पहले आया था। हाँ, उस पार्टी में यह भी डिसाइड हुआ था कि जो सबसे लेट आएगा वो बिल पे करेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद राहुल आया, वो भी बैठा, बातों का सिलसिला चालू हुआ। थोड़ी देर के बाद प्रमोद भी आया और तीनों मित्रों में गप्पों का सिलसिला शुरू हुआ। आज वो वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे 12वीं कक्षा के बाद बातें कर रहे थे। बिल्कुल लड़कों की तरह बातचीत चल रही थी और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अभी तक विक्रम नहीं आया। खैर, वेटर चंद्र प्रकाश ने, जो मालिक था, वो कहता है कि वो बस आने ही वाले हैं, किसी काम से बिजी हैं। देखते ही देखते 10 साढ़े 10 बजे का समय हो गया। लोगों ने खाना भी खाया। चंद्र प्रकाश ने कहा कि ये जो मेन्यू है, ये विक्रम साहब ने ही ऑर्डर किया था। सबको बड़ा अच्छा लगा कि विक्रम की पसंद वाकई सबकी पसंद थी। अब 11 साढ़े 11 बजे का जब समय हो गया तो दोस्तों ने बिल मांगा। चंद्र प्रकाश ने कहा कि बिल तो विक्रम साहब ने पे कर दिया है और आपसे क्षमा भी मांगी है कि वो नहीं उपस्थित हो पाए। खैर, तीनों दोस्त होटल से बाहर निकले। जब बाहर निकल के जाने ही लगे थे तो एक उन्होंने सरकारी गाड़ी देखी जिसमें लाल बत्ती थी। उसमें से एक सरकारी अफसर बाहर निकला। वो तेजी से चलता हुआ आया और तीनों के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा कि मैं विक्रम का पुत्र हूँ, जो इस शहर का डीएम हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कहा, पिताजी हायर एजुकेशन के बाद शिक्षक लग गए थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे और मुझे सिविल सर्विसेज के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। पिछले महीने उनका स्वर्गवास हुआ था और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मेरे तीनों मित्र 31 मार्च को उसी होटल पे मिलेंगे। उनकी पार्टी में किसी तरह का खलल नहीं पड़ना चाहिए। और पार्टी के बाद मुझसे आप लोगों को मिलने के लिए कहा था और ये बात बताने को कहा था। तीनों बिल्कुल स्तब्ध, भौचक्के थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने विक्रम के पुत्र को गले से लगाया।
दोस्तों, ये कहानी एक बड़ा संदेश देती है। आज के ज़माने में वक्त दान एक बहुत बड़ा दान है। यूं ही किसी बहाने से मिलते रहिए, कुछ पता नहीं कब कौन चल बसे हमारे बीच से उठ जाए। ऐसे ही बहाने ढूंढिए और अपने दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर मिलिए। नमस्कार, जय हिंद।